हमारा आज का विषय है अनुमान के प्रकार। न्याय दर्शन के आलोक में अनुमान के प्रकारों को कई तरीके से न्याय दर्शन में बताया गया है। प्रथम दृष्टतया प्रयोजन की दृष्टि से अनुमान का विभाजन हुआ है और प्रयोजन की दृष्टि से अनुमान के दो प्रकार हैं, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। अनुमानम द्विविधा, अनुमानम द्विविधम, स्वार्थम परार्थम च। अब इनमें से जो निजी ज्ञान की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला अनुमान स्वार्थानुमान कहा जाता है, जहां हम केवल अपने लिए अनुमान करते हैं। स्वार्थम स्वानुमिति हेतु, यानी अपने लिए ज्ञान जहाँ प्राप्त किया जाता है उसे स्वार्थानुमान कहा जाता है। स्मरणीय को स्वार्थानुमान में जो वाक्य होते हैं उनको क्रमबद्ध रूप में रखने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यहाँ किसी को समझाना नहीं पड़ता है, यहाँ केवल स्वयं के लिए ज्ञान प्राप्त किया जाता है। और अनुमान का जो दूसरा प्रकार है वो है परार्थानुमान। दूसरे की शंका को दूर करने के लिए, यानी दूसरे को ज्ञान कराने के लिए, दूसरे को समझाने के लिए जो अनुमान किया जाता है उसको परार्थानुमान कहा जाता है। अन्नम भट्ट ने कहा है कि स्वयं धूमाद अग्नि मनुमाय परम प्रतिबोधयितुम पंचावयव वाक्यम प्रयुज्यते तत्परार्थानुमानम। अर्थात स्वयं धूम से अग्नि का अनुमान, स्वयं धूमाद अग्नि मनुमाय, यानी धुएं से अग्नि का ज्ञान दूसरे को समझाने के लिए, परम प्रतिबोधयितुम, दूसरे को समझाने के लिए 5 अवयव वाले, यानी जो पंचावयव है 5 अवयव वाले वाक्य का पंचावयव वाक्यम प्रयुज्यते, प्रयोग किया जाता है, और वही परार्थानुमान है। यानी परार्थानुमान में न्याय के पंचावयव के सहयोग से अनुमान किया जाता है और इसमें दूसरे को समझाने के लिए यहाँ अनुमान किया जाता है। बौद्ध दर्शन में भी अनुमान के इन्हीं दो प्रकारों को माना गया है। वहाँ भी यही कहा गया है कि स्वार्थ अनुमानम द्विधा, स्वार्थम परार्थम च। और एक अन्य दृष्टि से, एक दूसरे आधार से प्राचीन न्याय दर्शन में अनुमान के 3 प्रकार बताए गए हैं, पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। तत्पूर्वकम त्रिविधम अनुमानम पूर्ववत शेषवत सामान्यतो दृष्टम च। इनमें से ज्ञात कारण के आधार पर अज्ञात कार्य का अनुमान करना पूर्ववत अनुमान कहा जाता है। यहाँ कारण मेरे सामने होता है, कार्य नहीं होता है, तो कारण को देखकर कार्य के विषय में हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसमें भविष्य के कार्य का अनुमान वर्तमान कारण के आधार पर होता है। दूसरा जो प्रकार है अनुमान का वो है शेषवत अनुमान। ज्ञात कार्य के आधार पर अज्ञात कारण का अनुमान करना शेषवत अनुमान कहा जाता है। यहाँ कार्य सामने होता है, कारण सामने नहीं होता है, कारण का ही अनुमान करना पड़ता है। और तीसरा प्रकार है सामान्यतो दृष्ट अनुमान, अर्थात 2 वस्तुओं को साथ साथ देखें तब एक को देखकर दूसरे का अनुमान करना सामान्यतो दृष्ट अनुमान है। उदाहरण के लिए अगर हम राम और श्याम दोनों को हमेशा एक साथ देखते हैं और अचानक एक दिन हम राम को देखें तो तुरंत यह अनुमान कर लेते हैं कि अवश्य यहाँ श्याम भी होगा। यही सामान्यतो दृष्ट अनुमान है। पुनः जो नव्य नैयायिक हैं उन्होंने एक अन्य आधार पर अनुमान के भेद किए हैं, और इन नव्य नैयायिकों के अनुसार अनुमान के 3 प्रकार हैं, केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी और अन्वय व्यतिरेकी। इनमें से जब व्याप्ति की स्थापना भावात्मक उदाहरणों से होती है, जिसमें उदाहरण भावात्मक होते हैं, तब उस अनुमान को केवलान्वयी अनुमान कहते हैं। अन्नम भट्ट केवलान्वयी अनुमान को बताते हुए बताते हैं कि अन्वय मात्र व्याप्तिकम केवलान्वयी, अर्थात जहाँ केवल अन्वय व्याप्ति रहती है उस
लिंग को, उस हेतु को केवलान्वयी कहते हैं। यहाँ पर केवल भावात्मक वाक्यों को लिया जाता है। अब अनुमान का जो दूसरा प्रकार है वो केवल व्यतिरेकी था, जिस अनुमान में व्याप्ति की स्थापना निषेधात्मक उदाहरणों के द्वारा संभव हो। जहाँ हम व्याप्ति की स्थापना निषेधात्मक नेगेटिव वाक्यों के द्वारा कर सकते हैं, उस अनुमान को केवल व्यतिरेकी अनुमान कहा जाता है। अन्नम भट्ट बताते हैं कि केवल व्यतिरेक व्याप्ति वाले लिंग को केवल व्यतिरेक कहते हैं। व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकम केवल व्यतिरेकी। जैसे अन्वय में कहते हैं केवल भावात्मक कि पहाड़ पर धुआं है अतः वहाँ अग्नि है, लेकिन यहाँ व्यतिरेक उदाहरण पहाड़ पर अग्नि नहीं है अतः वहाँ धुआं भी नहीं है। और जो तीसरा प्रकार है वो है अन्वय व्यतिरेकी था, जिस अनुमान में व्याप्ति की स्थापना अन्वय और व्यतिरेक दोनों विधियों से हो, दोनों ही विधियों से किया जा सकता है अनुमान, उस अनुमान को अन्वय व्यतिरेकी अनुमान कहते हैं। जहाँ अन्वय और व्यतिरेक व्याप्ति रहती है, ऐसा अन्नम भट्ट बताते हैं कि जहाँ अन्वय और व्यतिरेक व्याप्ति रहती है उस लिंग को अन्वय व्यतिरेक कहते हैं। अन्वय व्यतिरेकेन च व्याप्तिमदन्वय व्यतिरेकी। और अनुमान के ये जो तीन भेद हैं, अन्वय व्यतिरेक और अन्वय व्यतिरेक, यानी केवल अन्वयी, केवल व्यतिरेकी और अन्वय व्यतिरेकी, इसे अन्नम भट्ट ने लिंग का प्रकार कहा है। ये जो है वो लिंग के तीन प्रकार है। लिंगम त्रिविधम अन्वय व्यतिरेकी केवलान्वयी केवल व्यतिरेक चेति। एक बात यहाँ स्मरण रखना है कि धूम आदि, धुआं आदि जो हेतु है उसी को लिंग कहते हैं। धूम आदि हेतु को लिंग कहते हैं और अग्नि आदि साध्य को लिंगी कहते हैं। तो ये जो धुआं वगैरह है उसको लिंग कहते हैं और अग्नि वगैरह यानी जो कारण होगा, जो साध्य, जो साधन है उसको धुआं है वो साधन, तो उसको लिंग कहेंगे। ये हेतु है, इसके माध्यम से ही ज्ञान होता है, तो इस जो हेतु को लिंग कहा जाता है और जो साध्य है जिसका ज्ञान प्राप्त करना है उसे लिंगी कहा जाता है। तो ये जो केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी और अन्वय व्यतिरेकी है, अन्नम भट्ट इसे हेतु की तीन अवस्था कहते हैं। तो हमने ये देखा अनुमान के प्रकार। प्रथम दृष्टतया अनुमान के दो प्रकार, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। जहाँ अपने लिए अनुमान किया जाए वो स्वार्थानुमान, दूसरे के लिए किया जाए तो परार्थानुमान। प्राचीन नैयायिकों ने अनुमान के लिए तीन प्रकार के बताए हैं अनुमान, शेषवत, पूर्ववत और सामान्यतो दृष्ट, है ना। एक में से पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। एक में कारण के आधार पर कार्य का अनुमान किया जाता है, तो एक में दूसरे में कार्य के आधार पर कारण का अनुमान किया जाता है, और तीसरे में समानता के आधार पर ज्ञान प्राप्त किया जाता है। नव्य नैयायिकों ने अनुमान के तीन प्रकार बताए हैं, केवल अन्वयी अनुमान, केवल व्यतिरेकी अनुमान और अन्वय व्यतिरेकी अनुमान। ये जो तीन प्रकार है इसे अन्नम भट्ट लिंग के तीन प्रकार बताए हैं। धूम वगैरह जो हेतु है उस हेतु को ही लिंग कहा जाता है, और अग्नि आदि जो साध्य है उसे लिंगी कहा जाता है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।